भारत का गुलाम बनने का इतिहास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जो कई सदियों में फैली हुई है। इस प्रक्रिया में आंतरिक और बाहरी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारंभिक कारण: भारत की समृद्धि और विविधता ने इसे हमेशा से आक्रामकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। प्राचीन काल से ही भारत के पास समृद्ध संसाधन जैसे सोना, चांदी और मसाले थे जो विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करते थे। इसके साथ ही भारतीय समाज में राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न राज्यों के बीच कलह भी बाहरी शक्तियों के लिए एक अवसर प्रदान करता था। मुगल साम्राज्य का उदय: 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगलों के शासन ने भारत में कला, संस्कृति और व्यापार को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने स्थानीय राजाओं और सामंतों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। यूरोपीय शक्तियों का आगमन: 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिशों ने भारत में व्यापार के लिए कदम रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों को राजनीतिक शक्ति में बदलना शुरू किया। 7 वर्षीय युद्ध और ब्रिटिश अधिकार: 57 से 97 तक चले 7 वर्षीय युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रांसीसी को पराजित किया, जिससे उन्हें भारत में अपने अधिकार को मजबूती देने का अवसर मिला। 1774 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त किया। सत्ता की केंद्रीकरण: 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1957 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, लेकिन यह विद्रोह कुचला गया। इसके परिणाम स्वरूप 1958 में भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और आर्थिक शोषण: ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। भूमि राजस्व नीति और औद्योगिकरण के नाम पर किए गए उपायों ने भारतीय किसानों और कारीगरों को गरीबी और निर्भरता की ओर धकेल दिया। संस्कृति और पहचान: ब्रिटिशों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी निशाना बनाया। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्होंने पश्चिमी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में एक नई पहचान का संकट उत्पन्न हुआ। स्वतंत्रता की चाह: इन सभी अत्याचारों और शोषणों के बीच भारतीय समाज में स्वतंत्रता की एक तीव्र चाह जागृत हुई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे नेताओं ने लोगों को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया। निष्कर्ष: भारत का गुलाम बनने का इतिहास केवल बाहरी आक्रमणकारियों के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक अस्थिरता, राजनीतिक विघटन और आर्थिक शोषण का भी परिणाम था। इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और अंततः स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से भारत ने अपने गुलामी के चक्र को तोड़ने में सफल रहा। आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन इस गुलामी के इतिहास से सीख लेना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय रजवाड़ों के साथ साजिशें रची और धन का उपयोग किया। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका दिया। इस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अंग्रेजी शासन का विस्तार 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का विस्तार किया। इस दौरान भारत के कई क्षेत्रों पर सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त किया गया। उन्होंने विभिन्न भारतीय रजवाड़ों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई और एक एक करके भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति से भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया और उनकी आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। आर्थिक और सामाजिक शोषण: अंग्रेजों ने न केवल राजनीतिक रूप से भारत पर कब्जा किया, बल्कि आर्थिक शोषण भी शुरू कर दिया। उन्होंने भारत की संपत्ति और संसाधनों का जमकर दोहन किया। भारतीय उद्योगों, विशेषकर कपड़ा उद्योग, को बर्बाद कर दिया गया और भारत को कच्चा माल निर्यात करने वाले देश में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही भारतीय किसानों पर भारी कर लगाए गए और उन्हें अंग्रेजों के लिए नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया, जिसके कारण किसान गरीब होते चले गए।
1857 का विद्रोह और उसके बाद 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास माना जाता है। इस विद्रोह में भारत के विभिन्न हिस्सों में सैनिक, किसान, जमींदार और आम लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी। इसके बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आधिकारिक हिस्सा बन गया और 1947 तक गुलाम रहा। निष्कर्ष, भारत